जिस तरीके से मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक राहत आपको दिखी थी जब जमानत मिली लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया याचिका पर जो ईडी लेकर पहुंची, और अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस पर रिमांड की मांग वो कर रहे हैं, फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि मुश्किलें न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही हैं? और क्या वाकई में सब कुछ मनीष सिसोदिया ने किया जैसा क्लेम किया जा रहा है कि कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? म्यूट है आप अपनी तरफ से, नयवान जी। देखिए बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आज तो पूरे देश के सामने ये आ गया कि किस तरह से एजेंसीज का खुलेआम मिसयूज हो रहा है। हम क्लेम कर रहे थे, आज कोर्ट में प्रूफ हो गई ये बात। आज वो काम हुआ है जो हमारी एजेंसीज के इतिहास में शायद पहले ना कभी सुना गया, ना कभी देखा गया और ना कभी हुआ होगा। एक एजेंसी को हमारे देश में ये कहा जाता है कि वो निष्पक्ष तरीके से, उसका ये कर्तव्य है कि वो दोषियों को ढूंढे, वो घोटालों को ढूंढे, वो ऐसे अपराधों को ढूंढे, अपराधियों को ढूंढे और उनको सजा दिलाए, ना कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ओपोनेंट्स को पकड़कर उनके खिलाफ केस बनाए और झूठे बयान दे कोर्ट में। आज कोर्ट के सामने सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो पूरा मास्टरमाइंड है वो मनीष सिसोदिया जी हैं और अपना पल्ला झाड़ लिया। और देखिए किस तरह से ये मिनटों के अंदर सारे न्यूज चैनल्स के अंदर ये खबर चलने लग गई। ये तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उन जज साहब का जिन्होंने ये कहा कि आप हमें ये दिखाइए कि कहां कहा गया है। और जब दिखाने को बोला गया और जब उनके सामने पेपर्स आए और पेपर्स में कहीं नहीं था, तो जज साहब को ये बोलना पड़ा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। आज पूरे देश के सामने ये आ गया कि किस तरह से ये अरविंद केजरीवाल जी को साम दाम दंड भेद अपनाकर खत्म करना चाहते हैं। लास्ट बार जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था पूछताछ करने के लिए, वो था 2023। 2023 से लेकर 2024 तक इनको याद नहीं आया अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना। इन्होंने बुलाया था, आप नोट कीजिएगा, इन्होंने बुलाया था एज गवाह, नॉट एज आरोपी। गवाह के तौर पर बुलाया गया था, आरोपी के तौर पर नहीं बुलाया गया था। अब सीबीआई अचानक से जब लोअर कोर्ट से बेल मिल जाती है और उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट स्टे लगाता है और सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलता है, तो अचानक से सीबीआई को याद आ जाता है कि ये अरविंद केजरीवाल जी तो किंग पिन है, मुख्य आरोपी है और मनगढ़ंत बयान कोर्ट में देते हैं और गिरफ्तारी चाहते हैं, रिमांड चाहते हैं। तो ये क्लियर जनता के सामने है कि केवल अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की साजिश उस हद पर पहुंच गई है कि अब ये किसी को भी अपने सामने नहीं देखना चाहते उस लेवल पर, और किसी को भी ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने खड़ा हो जो अरविंद केजरीवाल जी को बचाने के लिए सामने आए। ये जजेस के खिलाफ बोलने लग गए, ये सीनियर एडवोकेट्स के खिलाफ बोलने लग गए, ये नेताओं के खिलाफ बोलने लगे। ये किसी भी हालत में बस अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाहते हैं, ये इनकी मंशा है। ठीक है, वो रखना चाहते हैं, ये आरोप आपने लगाया, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो आप मिस आउट कर गए नयवान जी, ये भी कि सीबीआई के वकील ने ये भी साथ में कहा कि अगर हम ये बताने पर आ जाएंगे कि इन्होंने अपने बयान में क्या क्या कहा है तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। इसके साथ सीबीआई ने और बहुत बातों का जिक्र किया है जिनको आगे चर्चा में मैं शामिल करूंगी और उसके बाद आपसे जवाब लूंगी। लेकिन विजय शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आरोप गंभीर हैं, ये कहते हुए कि एक तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा है और आप लोग घबराए हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, और ईडी, सीबीआई, बीजेपी के इशारे पर तमाम एजेंसीज काम कर रही हैं कि जेल से बाहर ना आ पाए अरविंद केजरीवाल, नो मैटर व्हाट। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरह से इन्होंने बात रखी है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं इससे बड़ा दुखी हूं, विचलित हूं। कोर्ट का ट्रायल यहां पर नहीं होना चाहिए। क्या अगर ये कोर्ट की इतनी बात मानते हैं तो मुझे बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट बड़ा है या ट्रायल कोर्ट बड़ी है? आए ट्रायल कोर्ट में कोई वक्तव्य, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, ये बता रहे, मैं इनकी बात सच मान लेता हूं। तो हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, बिंदुवार फैसला दिया था, जिसमें किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी को माना था और उसमें एक एक बिंदुवार जो ये झूठ फैलाते हैं टीवी चैनलों के ऊपर, उन सारी बातों का दिया था कि मनी ट्रेल का भी आपके खिलाफ है, सारी बातों का जवाब दिया था। तो क्या उसको ये मानते हैं? चैलेंज करता हूं, बताइए कौन सा हाई कोर्ट का ये, आप मुझे बताइए
एक मिनट शर्मा मैं जी, चुप आपको रहिए। चैलेंज करता हूँ, आप झूठ मत नैवान बोलिए। जी, नैवान जी अरे पहले झूठ उनकी बात बोलना बंद सुनेंगे। करिए। नैवान जी पहले उनकी बात मैडम, सुनेंगे। अगर इन्होंने जनता कोई का बात झूठ नहीं, बोला है अरे तो ये कोई प्रूव बात करें। नहीं, सुनिए ना, पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप कौन से काउंटर फ्रेंड ने रखिएगा, कहा कि अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन है? फिर उसके बाद आप काउंटर रखिएगा। पहले इनकी बात सुन लेते हैं ना, कहना क्या चाह रहे हैं। विजय जी बोलिएगा। जी, तो ये इनका देखो चाल चरित्र यही है। अभी बीच में इंटरनेट मैंने इनका एक बार भी नहीं किया। हाई कोर्ट ने इनकी रद्द कर दी थी जमानत, सुप्रीम कोर्ट तक ये गए। सुप्रीम कोर्ट में इनको जो जिसको अंतरिम जमानत बोलो, पैरोल बोलो, जो भी बोलो, उस पे इन्होंने खुशियां मनाई। दूध का दूध, पानी का पानी, ये हो गया। अब आप मुझे बताइए, निचली कोर्ट जमानत दे देती है, हाई कोर्ट स्टे कर देती है, तो आप हाई कोर्ट को मानेंगे या निचली अदालत को मानेंगे? आपके संजय सिंह नहीं, निचली आप अदालत ये के ईडी फैसले की पर कार्रवाई पर बात कर रहे हैं या सीबीआई की कार्रवाई पर बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं चर्चा सीबीआई के एक्शन पर कर रही हूं आज साहब। ऐसा है पूर्णिमा जी, मैं आपकी बात का जवाब दे, क्योंकि इन्होंने बातें जो है वो अलग शुरू कर दी, तो उसका देना जरूर था। अब मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूं। आप मुझे बताइए, मनीष सिसोदिया जी भी अरेस्ट किए थे सीबीआई ने, इन्होंने कोई हाय हल्ला नहीं किया। वो अरेस्ट हुए, पूछताछ हुई, उनको बेल भी हो गई सीबीआई केस में, जो सीबीआई का जो चार्जेस थे। तो क्या उस टाइम और जो अब है, क्या कंडक्ट की है? क्या दो जो मुलजिम है, दो आरोपी, उनके लिए अलग अलग कानून है क्या? इनके लिए अलग कानून है देश का? क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये दुनिया भर के आपने देखा होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इन्होंने माफी मांगी है। यहाँ आरोप लगाते थे, मानहानि का केस होता था, फिर उसके बाद वो माफी मांग लेते थे। तो इनका चाल चरित्र ये है, किसी भी कोर्ट के ऊपर इनके संजय सिंह बोलते हैं, देखिए बिना ऑर्डर के स्टे कर दिया हाई कोर्ट ने। अरे भैया पहली बार है क्या? अरे जिसको जो पार्टी है वो कोर्ट में जा सकती है, अपने ग्रीवेंस रख सकती है। कोर्ट ने प्राइमा फेसी पे देखा कि भाई नहीं सुना हुआ, ठीक है, किसी को अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, तीस्ता शीतलवाड़ का केस मैं बताता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए, मतलब उसका निचली कोर्ट का 5 मिनट हुए थे। 5 मिनट के अंदर ऑरल मेंशनिंग करा के कपिल सिब्बल जी ने उनका अरेस्ट कराया था। वो क्या था भाई? ये इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। वो न्याय के प्रति न्याय संगत कोई भी आदेश देने में वो नहीं, लेकिन उन्होंने तो कोर्ट पर सवाल ही नहीं उठाया ना विजय जी। उन्होंने तो कहा कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, कोर्ट को लेकर कहा उन्होंने कुछ कहा। लेकिन आ रहा हूं, नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, ठीक है, आप जल्दी से जो मेन पॉइंट है उसको रखिएगा विजय जी, फिर ताकि मैं उस हिसाब से फिर आगे बढ़ूं। आप मुझे बताइए, जो 14 दिन के ये न्यायिक हिरासत में भेजे जाते हैं, वो किसके आदेश पे भेजे जाते हैं? कोर्ट के आदेश पे या ईडी के आदेश पे? ईडी ने तो केस दर्ज किया, इनको अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश कर दिया। अब ये कोर्ट का है, कोर्ट इनको जमानत दे, अंदर रखे, तो अब ये कोर्ट के ऊपर भी अगर कोर्ट का कोई कहीं डिस्कशन में कुछ हुआ है, उसको किस तरह से सारे मीडिया चैनल पे, अरे भाई आपको कितने महीने हो गए अंदर? आपके मनीष सिसोदिया जी को कितने दिन हो गए अंदर? आप मुझे बताइए, उनको जमानत आज तक नहीं मिली, उस पर नहीं बोलोगे? कोर्ट की किस तरह की आपके खिलाफ वर्डिक्ट आई है, उस पर कुछ नहीं बोलोगे? तो ये संविधान को कुछ नहीं समझते हैं, जो मर्जी आया मुंह में बोल देते हैं। संजय सिंह जी अभी आपके चैनल पे देखो किस तरह से, मतलब मुझे सुन के हैरानी होती है कि ये किस तरह की, ये राजनीतिक पार्टी का कमाल है कि ये ना संविधान को मानते हैं ना किसी संस्था। जो संस्था, ठीक है विजय जी, ठीक है विजय जी, ठीक है, 1956 में बनी है, कभी सवाल नहीं उठाए। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं ना, ईडी पर भी उठ रहे हैं, सीबीआई पर भी उठ रहे हैं, उनकी कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं।